हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित। राजीव प्रकाशन का होगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हम लोगों को जो पढ़ना है अध्याय 1 में क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ोगे? पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभाज्य और भाज्य संख्याएं। एकदम ध्यान से देखना, सब समझ में आएगा। सबसे पहले जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या है। सबसे पहला हेडिंग लिखिएगा आप, अभाज्य संख्याएं क्या है। तो परिभाषा है, पहले परिभाषा समझ लो फिर समझा देंगे। वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो। फिर से देखो, वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं मतलब खुद से विभाजित हो, अन्य किसी संख्याओं से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। देखो, इसका मतलब अगर समझना है तो एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे एक संख्या ले लो 2, ठीक है। इसमें देखो, विभाजित होने का मतलब होता है किसी संख्या से भाग दो तो जो शेषफल आएगा वो कितना आना चाहिए? 0, तभी बोलोगे विभाजित हो रहा है। जैसे एक संख्या है 2, अगर 2 में 1 से भाग दो, भाग देकर देख सकते हो 2 बार जाएगा, शेषफल कितना आ गया? 0। तो बोल सकते हो 1 2 को विभाजित करता है। तो 2 जो है 1 से विभाजित है। और स्वयं देखो, हम लोग 2 का उदाहरण लिए थे, 2 को खुद से मतलब स्वयं से भाग दो, 2 एक 2, शेषफल कितना गया? 0। 2 खुद से भी विभाजित है, ठीक। तो हमें ऐसी संख्याओं का खोज करना है जो किससे विभाजित हो? 1 से और स्वयं से। तो अगर ऐसी संख्याएं होंगी तो उन्हें हम लोग कौन सी संख्याएं बोलोगे? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। जैसे 11 का उदाहरण लोगे तो 11 में आप 1 से भाग दे सकते हो, शेषफल 0 आएगा, और स्वयं मतलब खुद से। और कोई संख्या है नहीं जो इसको विभाजित कर सके पूर्णतः। 13 को ले सकते हो, 1 से भाग जाएगा और खुद से भाग जाएगा मतलब वही विभाजित होगा, ठीक है। 17 का एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे कोई और उदाहरण ले, जैसे 4 को उदाहरण ले लो, तो 4 को देखो क्या भाज्य है कि अभाज्य है। 4 1 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा और खुद से। देखो, इसमें 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या आ गया, तो इसे अभाज्य नहीं, इसे भाज्य बोलोगे, ठीक। तो अगर देखा जाए तो अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। देखो, जैसे अगर एक 5 है तो 5 का गुणनखंड 1 होगा और वह खुद होगा। तो कितने लोग हुए? 2 लोग। इसका मतलब ये यहाँ पे लिखा है, ठीक। एक तो वो 1 होगा और दूसरा वो स्वयं होगा, ठीक है। चलो, उम्मीद है अभाज्य संख्या समझ गए होगे। अब हम लोग बात करेंगे भाज्य संख्याएं की। किन संख्याओं की? भाज्य संख्याएं की। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसे समझने के लिए देखो पहले परिभाषा जान लो। परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य मतलब दूसरी संख्या, अन्य किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे 4 लिया गया है, 6 लिया गया है, 8 ना। जैसे हम लोग 9 का एग्जाम्पल ले लें तो 9 किससे किससे काट सकते हो, मतलब किस संख्या से भाग दो तो शेषफल आएगा। पहले परिभाषा बोलता है 1 और स्वयं तो होना चाहिए, तो 9 1 से विभाजित हो जाएगा, स्वयं मतलब 9 से विभाजित हो जाएगा। अगर हम पूछे क्या कोई और अन्य संख्या है जो इसे विभाजित कर सके, तो जवाब में मिलेगा हाँ, 3 है। तो देखो, 1 है, स्वयं है, कोई दूसरी संख्या है, और इसमें 2 से अधिक लोग भी आ गए हैं, ठीक। तो ये क्या है? भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 4 हो गया, 6, 8, 9। हाँ, अगर कोई आपसे पूछे, देखो जैसे इसमें पूछा जाए अभाज्य संख्या सबसे छोटा क्या है? 2, ठीक। और इसमें भाज्य संख्या सबसे छोटा क्या है? 4। ये भी एग्जाम में आ सकता है, इस बात को ख्याल रखना। तो देखो, याद रखना, एक प्रश्न आपको भी दिमाग में बैठा लो कि जो संख्या 1 है उसे ना तो भाज्य संख्या बोला जाता है और ना ही अभाज्य। इस बात को आपको नोट करना होगा, ठीक है। नोट कर लेना कॉपी में। तो चलो, अगला टॉपिक होगा हम लोगों का। देखो, ये सब अगर बेसिक नहीं आएगा तो हम लोग चैप्टर लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। पढ़ रहे हो तो ये सब बेसिक तैयार होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे किसी संख्या का गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है ना। जैसे इस पहले पढ़ लो क्या लिखा गया है। जब कोई संख्या
किसी दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। पूर्णतः विभाजित का मतलब जो भाग दोगे तो जो शेषफल आएगा वो शून्य हो जाए, तभी बोलोगे पहला दूसरे को विभाजित करता है। तो विभाजित करने वाली संख्या देखो, तो विभाजित करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या का एक गुणनखंड कहलाता है। हो सकता है आपको ये समझ में ना आया हो, देख सकते हो परिभाषा देख लेना, हो सकता है समझ में ना आया हो तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यही इसी का उदाहरण ले लो, जैसे एक 10 है। देखो 10 कौन संख्या 10 को विभाजित कर सकते हैं, मतलब किस संख्या से भाग दे दे 10 में कि शेषफल 0 आ जाए। भाई 1 हो सकता है, 1 तो सबको विभाजित कर सकता है, 1 10 बार जाएगा, शेषफल 0 आया तो 1 हो गया। भाई 2 से भी भाग दे सकते हो, 2 पंचे 10, शेषफल 0 आ गया। ठीक, 5 से भी भाग दे के देख लो 10 में, 5 दूनी 10, शेषफल कितना आ गया 0। तो देखो कौन 10 को कौन कौन विभाजित किया, 1 2 और 5। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 10 का गुणनखंड है, 2 10 का गुणनखंड है, 5 भी 10 का गुणनखंड है। इसी को बोलते हैं गुणनखंड। जैसे अगर हम लोग 20 लिख दें तो अब विचार करो 20 को कौन कौन संख्या विभाजित कर सकती है। 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 कर सकता है, 5 कर सकता है, 10 कर सकता है और 20 खुद भी कर सकता है। तो खुद वाला तो भाई सब स्वयं को विभाजित कर ही सकता है, उसको छोड़ दें। तो 20 के गुणनखंड 1 है, 2 है, 4 है, 5 है और कितना है 10 है। तो बोल सकते हो 20 का एक गुणनखंड 1 है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 10। इसी को बोलते हैं गुणनखंड का। ठीक है, अगर अब आप इतना पढ़ लिए हो तो अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 पे चल सकते हैं। कहाँ चल सकते हो, प्रश्नावली 1.1 पर। कुछ यहाँ से 5 से या 3 से कुछ सूत्र भी मिलेगा, तो हम लोग सूत्र भी बता देंगे अभी, तब प्रश्नावली 1.1 पे चलेंगे, पहले सूत्र लिख दें। ठीक है, तो या कुछ नियम, हाँ चलो ठीक है। तो प्रश्नावली 1.1 पढ़ने के लिए हमें कुछ सूत्र भी पता होना चाहिए, जो बताए हैं वो तो पता हो, कुछ सूत्र भी पता होना चाहिए, तब हम लोग सवाल लगाएंगे। पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे, तब सवाल लगाओगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है।